मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ द साइंस ऑफ इस्लामिक मैनिफेस्टेशन के तीसरे सेशन के अंदर। सुना आपने, देखा आपने कैसे बिलीव्स दिए जाते हैं। आज साइंस कह रही है ज़िंदगी में कुछ भी करना है ना, बड़ा कुछ भी करना है, ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रही, अपने अंदर की सुपर इंटेलिजेंस से काम लो। लेकिन सवाल फिर ये आता है, लोग वहीं पे जाके फंसते हैं। ले कैसे? क्योंकि बचपन से ही जो हकीकत है, जो सच है, जो कि डिवाइन ट्रूथ है, उससे हमें अलहदा कर दिया जाता है। और ना सिर्फ अलहदा कर दिया जाता है बल्कि उसके ऑपोजिट बिलीव्स हम पे इम्पोज भी कर दिए जाते हैं। अल्लाह कहता है तुम अनमोल हो, और ये इतना बड़ा धोखा हुआ है लोगों के साथ, जिसने लोगों को उनकी जड़ों से हिला दिया। जब तक हम अपने पर्पस को डिस्कवर ना करें, जब तक हम सच्चाई से आशना ना हो, जब तक सच क्या है हम इसको ना जाने और अपने आप को सच से अलाइन ना करें, सोसाइटी आपको और डिस्ट्रॉय करती जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ द साइंस ऑफ इस्लामिक मैनिफेस्टेशन के तीसरे सेशन के अंदर। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पीछे पर्पस को डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? डिटेल डिस्कस। और अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले वो देखिए, ताकि आज की वीडियो ना सिर्फ आप बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, बल्कि आप अपनी लाइफ के अंदर बेहतरीन तरीके से एनालाइजेशन भी कर सकें, आप बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्वेशन भी कर सकें और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को बेहतर कर सकें। अच्छा, एक खुशगवार ज़िंदगी, एक कमाल ज़िंदगी, एक स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी, एक हैप्पी ज़िंदगी, पुरसुकून ज़िंदगी, जो मर्ज़ी आप लगा लें, ठीक है, मतलब कि अच्छी पॉजिटिव खुशगवार ज़िंदगी, जो आपकी पसंदीदा है वो ज़िंदगी, ठीक है। बल्कि हम जैसे चाहते हैं जिस मरहले से भी, ठीक है, जैसे एक इंसान को चाहते हैं मेरी लाइफ स्पिरिचुअली ऐसी हो, इमोशनली ऐसी हो, मेंटली ऐसी हो, फिजिकली ऐसी हो, फाइनेंशियली ऐसे हो, हर लिहाज से ऐसे हो, ना सिर्फ वो अचीव करे, ठीक है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अचीव करे। इसके लिए अल्लाह पाक ने हमें बनाया। अल्लाह का जो निज़ाम है वो इतना खूबसूरत है, और जिसको आज साइंस प्रूफ करिए, साइंटिफिक एविडेंसेस हैं इसके ऊपर, ठीक है, कि लाइफ डिज़ाइन किसके लिए की गई कि ग्रेट अबंडेंस पे, वो ज़िंदगी जिसके अंदर ना सिर्फ हम वो हासिल करते हैं जो हमारी चाहत होती है, बल्कि हम अपने वहमो गुमान से कई ऊपर और कई ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। एंड अगर मैं एज अ मुस्लिम और ट्रू सेंसेस के अंदर कहूँ तो बात तो यह है कि हमें हमारे वहमो गुमान से ऊपर अल्लाह पाक वो खुशियाँ, वो सुकून, वो इज़्ज़तें, वो तमाम नेमतें अता करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। ये वो लाइफस्टाइल है, ये वो निज़ाम है जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाया। और अगर हम राइट प्रोटोकॉल्स के साथ इसे फॉलो करें तो हम देखते हैं दुनिया के अंदर जितने भी बड़े लोग हुए हैं, जिसने इन लॉज ऑफ नेचर को फॉलो किया, वो उसने सक्सेस हासिल की दुनिया के अंदर, और बेशुमार और शाहकार सक्सेस हासिल की। लेकिन अगर अल्लाह पाक ने हमारे लिए ये ज़िंदगी डिज़ाइन किया है तो मोस्टली लोग क्यों स्ट्रेस महसूस करते हैं? क्यों महसूस करते हैं कि लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं जा रही? क्यों अपने ही अंदर एक खोखलापन महसूस करते हैं? क्यों अपने ही अंदर एक इनकैपेबिलिटी महसूस करते हैं? या अगर मैं इन लिटरल मीनिंग्स कहूँ और अगर मैं थोड़ा बेहतर तरीके से कहूँ तो क्यों वो हैंडीकैप महसूस करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे? वो तो अपने एंजाइटी लूप्स, स्ट्रेस लूप्स, इनसे निकल ही नहीं पा रहे, वो ओवर थिंकिंग से नहीं निकल पा रहे। यू नो व्हाट, कि ये एवी नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा नहीं सिर्फ आपके साथ है या बहुत से लोगों के साथ है, ये एवी नहीं हुआ, ये पीछे पूरा एजेंडा है, ये पीछे पूरा काम हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। बचपन से ही सोसाइटी की तरफ से हमें लाइफ डिस्ट्रॉइंग बिलीफ्स दे दिए जाते हैं। बल्कि मैं अगर सही कहूँ और बेहतर कहूँ तो लाइफ डिस्ट्रॉइंग बिलीफ्स दे नहीं दिए जाते, बल्कि हम पे इम्पोज कर दिए जाते हैं।
क्या कर दिए जाते हैं, इम्पोज कर दिए जाते हैं, मुसल्लत कर दिए जाते हैं हम पे लाइफ डिस्ट्रॉइंग बिलीव्स। हम बचपन से ही वही चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें हमारा दिल नहीं लगता, जो अंदर से आवाज नहीं आती करने को, जिसमें हम ऑटो पायलट नहीं जाते, जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा होता है, जो हमारा लव वर्क नहीं होता। बचपन से ही उस सिस्टम से हम होके आते हैं। क्यों होके आते हैं? क्योंकि बचपन से ही हमें लाइफ डिस्ट्रॉइंग बिलीव्स दे दिए जाते हैं, हम पे इम्पोज कर दिए जाते हैं। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहती हूं कि आपके सामने ये एक छोटा सा क्लिप आने लगा है, ये एक छोटा सा क्लिप आने लगा है। इसके अंदर जिस छोटी सी ग्लिम्प्स है कि कैसे लाइफ डिस्ट्रॉइंग बिलीव्स हमें दे दिए जाते हैं बचपन से। मैं चाहती हूं आप इसे देखें और गौर से सुनें। लाइफ एक रेस, अगर तेज नहीं दौड़ोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। हम सब तो कॉलेज सिर्फ डिग्री पाने के लिए जाते थे। डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी। 5:15 पे मेरा जन्म और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हम क्या बनना चाहते थे, किसी ने पूछा ही नहीं। जी, सुना आपने, देखा आपने कैसे बिलीव्स दिए जाते हैं। अब ये एक बहुत लंबी कतार है इस क्लिप के अंदर बिलीफ की, और ये तो है, इसके अलावा बहुत से और हैं, ठीक है, जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है इंसान को। बहुत से ऐसे बिलीफ्स हैं जो दिए जाते हैं। ये जस्ट एक मेन है जो मोस्टली लोग जिसको फेस करते हैं, बल्कि ये जो इस क्लिप के अंदर कहा गया है इससे बदतर भी लोगों को सुनने को मिलते हैं। वैसे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइफ डिस्ट्रॉइंग बिलीव्स इम्पोज किए गए हैं, लेकिन चलिए अभी फिलहाल एक पे डिस्कस करते हैं। क्या कहा, कहाँ से उसने स्टार्ट लिया? लाइफ इज अ रेस। क्या? लाइफ इज अ रेस। ये इतना गलत, इतना रॉन्ग बिलीफ है, इतनी गलत बात है, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अल्लाह के निज़ाम के खिलाफ। लाइफ इज नॉट अ रेस। लाइफ एक रेस नहीं है। जहां रेस होगा वहां कंपटीशन होगा, वहां स्केर्सिटी होगी, याद रखिएगा। और ये भी बात याद रखिएगा, अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह की ये कायनात, ये कंपटीशन पे नहीं बल्कि अबंडेंस पे डिजाइंड है। और इसके मैं आपको आगे साइंटिफिक एविडेंसेस दूंगी, कैसे आज साइंस इस बात को प्रूव कर रही है, क्या साइंस आज इसके ऊपर कह रही है, क्या आज दुनिया के अदादो शुमार इसके ऊपर कह रहे हैं। लेकिन बचपन से हम पे क्या इम्पोज कर दिया जाता है? लाइफ इज अ रेस। लाइफ इज अ रेस बचपन से ही पोस्ट कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये बिलीफ दे दिया गया लाइफ इज अ रेस, अब तुम देखो कि जिंदगी के अंदर दुनिया क्या कर रही है, ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं, लोग किसको ज्यादा लाइक कर रहे हैं, तुम भी उसको फॉलो करो। क्यों? क्योंकि लाइफ इज अ रेस। अस्तगफिरुल्लाह। यानी कि यहाँ आपको बताने की कोशिश की जा रही है रेस है तो तुम्हें हर किसी से आगे निकलना है, स्केर्सिटी, कंपटीशन, आगे चल और बाकियों को पीछे छोड़, क्योंकि कंपटीशन में एक ही आगे आता है, ठीक है। तो बार बार ये इम्पोज किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है, वो आगे उसने पीछे बताया कि अगर हम तो सिर्फ डिग्री लेने के लिए कॉलेज जाते थे, जो भी उसने कहा, डिग्री नहीं होगी तो ये नहीं होगा, फलां पूरा, ठीक है। तो ये क्या बताया जाता है, बचपन से ही ऐसे सिस्टम्स में डाल दिया जाता है, ऐसी सोसाइटी से हमें ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि यू हैव नो सेल्फ वर्थ। जी, क्योंकि सेल्फ वर्थ क्या होती है, अभी मैं डिटेल नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा बताऊंगी। सेल्फ वर्थ क्या होती है? सेल्फ वर्थ बियॉन्ड होती है, जो हम करते हैं, हमारे बिहेवियर से, हर एक्सटर्नल चीज़ से बियॉन्ड होती है सेल्फ वर्थ। यानी कि एक चीज़ है, ये एक इंसान है, ये कुछ भी ना करे तो इसकी वर्थ क्या है, इसका मोल क्या है, सेल्फ वर्थ क्या है इसके अंदर। बचपन से हमें ऐसी चीज़ों में डाला जाता है, हमें ऐसी सोसाइटी से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है और सोसाइटी से हमें ये बिलीफ मिलता है यू हैव नो सेल्फ वर्थ। दैट इज़ वाई हम बचपन से ही वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं कि हम भी सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिए जाएं। क्या कर लिए जाएं? एक्सेप्ट कर लिए जाएं। हम फिर ऐसी तमाम चीज़ें बचपन से ही स्टार्ट कर देता है करना। फिर डेफिनेटली जबकि ये बिलीफ दे दिया गया और जबकि ये एक इंसान डीपली महसूस कर लेता है दैट आई हैव नो सेल्फ वर्थ, अस्तगफिरुल्लाह, व्हिच इज रॉन्ग, ये बहुत गलत है, जो कि बचपन से बता दिया जाता है यू हैव नो सेल्फ वर्थ, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह का कानून, अल्लाह की बात से
ऑपोजिट है। जबकि दुनिया बचपन से बता देती है यू हैव नो सेल्फ वर्थ, अब आप क्या करते हैं, अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, अब वो ज़िंदगी इसमें गुजार देते हैं कि दुनिया क्या कर रही है, मैं कैसे एक्सेप्टेड हो जाऊं इस दुनिया के अंदर, ऐसा क्या चल रहा है ट्रेंड्स के अंदर, ऐसा क्या मैं करूं, तमाम चीज़ें उनके अंदर ही वो उलझा रहता है एंड वही चीज़ें फॉलो करता रहता है विद द डीप सेंस के उसकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है। और ये वो इतना बड़ा हाथ हुआ है हमारे साथ, और ये इतना बड़ा धोखा हुआ है लोगों के साथ, जिसने लोगों को उनकी जड़ों से हिला दिया। सेल्फ वर्थ का अगर आप इस्लाम में चले जाए ना, अल्लाह क्या कह रहा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बंदे को समझ नहीं आती कि हम अपना सर किस दीवार में जाके मारे कि बचपन से किस सिस्टम में, किन बातों में हम पले बढ़े और जिंदगी में किसको फॉलो किया। ये इसलिए होता है, याद रखिएगा, ये तमाम चीज़ें। और डेफिनेटली जब वो दुनिया को फॉलो करेंगे, हर चीज़ जो दुनिया कहती है वो फॉलो करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। और आज साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स हमें बता रहे हैं कि कितने ज़्यादा लोग कितना ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं, इवेंचुअली डिप्रेशन में जा रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। एंड इसके स्टैटिस्टिक्स कैसे बढ़ रहे हैं, हर एज से नीचे आती जा रही है। पहले एडल्ट्स में होते थे, एडल्ट से फिर टीनेजर में आने शुरू हुए, टीनेजर से बच्चों में आ रहे हैं अब, अस्तगफिरुल्लाह। कैन यू बिलीव दिस? लिटरली वो इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर लाइफ डिस्ट्रॉइंग बिलीफ्स इम्पोज कर दिए जाते हैं, इम्पोज कर दिए जाते हैं। और याद रखिएगा, जब तक हम अपने पर्पस को डिस्कवर ना करें, जब तक हम सच्चाई से आशना ना हो, जब तक सच क्या है हम इसको ना जाने और अपने आप को सच से अलाइन ना करें, सोसाइटी आपको और डिस्ट्रॉय करती जाती है, दुनिया आपको और बदतर करती जाती है और आप एक बुरी सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं। एंड ना सिर्फ आते हैं बल्कि बहुत से लोग अनफॉर्चुनेटली अस्तगफिरुल्लाह इन्हीं स्टेट्स के अंदर, इसी माइंडसेट के अंदर, इन्हीं चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए दुनिया से भी जाते हैं, जस्ट बिकॉज हमें बचपन से हमारे पर्पस से दूर करके हमारे अंदर की जो सुपर इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर का जो ग्रेट पोटेंशियल है, हमारी जो रूह की आवाज़ है, हमारे अंदर का जो टैलेंट है, हमारे अंदर की जो आवाज़ है, उसे दबा दिया जाता है। जिसको आज साइंस कह रही है, आज साइंस कह रही है ज़िंदगी में कुछ भी करना है ना, बड़ा कुछ भी करना है, ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रही, अपने अंदर की सुपर इंटेलिजेंस से काम लो। लेकिन सवाल फिर ये आता है, लोग वहीं पर जाके फंसते हैं, ले कैसे, हमें कैसे पता वो क्या होता है, कैसे ले, इसके अंदर क्या करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग। लोग फिर आके वहाँ पे फंसते हैं, देन उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, देन वो अपने आप को ट्रेन करते हैं बार बार कि अपने सुपर इंटेलिजेंस से काम ले सकें। वाई? क्योंकि बचपन से ही जो हकीकत है, जो सच है, जो कि डिवाइन ट्रूथ है, उससे हमें अलहदा कर दिया जाता है। और ना सिर्फ अलहदा कर दिया जाता है बल्कि उसके ऑपोजिट बिलीव्स हम पे इम्पोज भी कर दिए जाते हैं। अल्लाह कहता है तुम अनमोल हो, ग्रेट सेल्फ वर्थ। और अभी क्या है, मैं इसको अभी नहीं बताने वाली डिटेल खोल के, लेकिन दुनिया क्या बताती है, दुनिया के अंदर आप जो अमल कर रहे हैं, दुनिया आपको बाय बिहेवियर और बाय टॉक क्या बताती है कि यू हैव नो सेल्फ वर्थ। जब सेल्फ वर्थ नहीं होगी, आपको एक्सटर्नल वैलिडेशंस की, एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जी, जैसे आप मोस्टली लोगों को आज देखते हैं, अचीवमेंट्स की तो बहुत दूर की बात हुई, लोग अपने आप को सिर्फ दुनिया के अंदर एक्सेप्ट करवाने के लिए, मैं भी हूँ, मेरा भी, मुझे भी देख लो, मुझे भी पहचान लो, इसके लिए सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, जस्ट कि देखो मैं भी हूँ। एंड ये बात उनको खुद भी नहीं पता होता मोस्टली लोगों को, बट ये बात उनकी चीख के उनका स्ट्रेस, उनकी एंग्जाइटी और उनके अंदर की स्टेट्स बता रही होती हैं। जबकि ये सारा स्केर्सिटी और कंपटीशन दिया जाता है अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह की कायनात है, किस पे डिज़ाइंड है, अबंडेंस पे, खुशियों पे, सुकून पे। दैट इज़ वाई हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो भी लोग, जिन्होंने, जो ग्रेट इन्वेंटर्स हुए, ग्रेट अचीवर्स हुए, जिन्होंने दुनिया के अंदर शाहकार कामयाबी हासिल की, जब हम उनकी केस स्टडीज़ देखें, जब हम उनकी कहानियाँ पढ़ें, जब हम उनकी ज़िंदगी में डेल्व करें, जब हम उनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ें, तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने दुनिया में आने वाली हर आवाज़ को, दुनिया से आने वाली हर आवाज़ को शट अप कहा और उसके ऑपोजिट डिसीजंस लिए जो कि दुनिया कहती थी। और ये हर वो इंसान जिसने दुनिया को कोई वैल्यू दी, जिसने ग्रेट कामयाबी हासिल की, हम ये ही देखते हैं। इससे हमें ये समझ आया कि लाइफ डिस्ट्रॉइंग बिलीव्स हमें तबाह कर देते हैं।
इंटरनली हैंडीकैप्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग बहुत ज़्यादा इसका खमियाजा भुगतते हैं और भुगत रहे हैं। हर जगह एक शोर, एक नॉइज़, कन्फ्यूजन सी नज़र आती है और एक अंदर अजीब सी उनकी फीलिंग चल रही होती है कि समथिंग इज़ नॉट राइट। और वो फीलिंग पता है क्या होती है? वो फीलिंग क्या होती है? वो फीलिंग वो होती है जो अल्लाह पाक ने हमारे अंदर पोटेंशियल और सुपर इंटेलिजेंस दे के भेजी होती है। वो हमें बार बार बताती है दिस इज़ नॉट राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये काफ़ी एजुकेशनल रही होगी, क्योंकि एजुकेशनल अगर होगी, अगर हम वाई को जानेंगे हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे लिए हाउ आसान हो जाएगी। इसीलिए हमारा काम है कि हम आपको ट्रू एजुकेशन प्रोवाइड करें, जिसके थ्रू आप खुद देख सकें कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। और आगे हम आपके साथ ऐसे साइंटिफिक एविडेंसेस, फ्रेमवर्क्स, क्वेश्चंस शेयर करने लगे हैं जिसके अंदर अब आप खुद से कंघालेंगे, खुद अपने आप को देखेंगे, खुद अपनी लाइफ के लिए डिसीजंस लेंगे एंड खुद जानेंगे व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। यही हमारा मिशन है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि आप बिल्कुल अपनी जड़ों से एम्पावर हों और आगे लोगों को एम्पावर करते जाएं और आपकी नस्लें दर नस्लें आगे भी एम्पावर हों और लोगों की ज़िंदगियां बदलें। उसके लिए हमें जड़ से स्टार्ट लेना पड़ेगा। सो आई होप कि आज की वीडियो काफ़ी एजुकेशनल रही होगी एंड आपको पता चला होगा मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है, क्यों एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जिसके अंदर कोई फुलफिलमेंट नहीं होती और क्यों बहुत से लोग ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा मज़ीद कह लें एम्पावरिंग और एजुकेशनल चीज़ों को डिस्कस ना सिर्फ करेंगे बल्कि आपके साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी इंशाल्लाह ताला सून शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।